हेलो मित्रों, देखिए आज से हम मुहावरे लोकोक्तियाँ के जो क्वेश्चन है वो शुरू कर रहे हैं। तो पहला अपना प्रश्न है कि लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर क्या है। तो मित्रों, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एलडीसी 2018 में आया हुआ है। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है। तो इसमें अपना जो 3 नंबर ऑप्शन है कि लोकोक्ति है वो क्या होती है, पूर्ण वाक्य, और जबकि मुहावरा है वो वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का क्या होता है, अंश होता है मित्रों। वाक्य का क्या होगा, अंश। लोकोक्ति है वो पूर्ण वाक्य होगी अपने आप में, और जबकि मुहावरा है वो वाक्यांश होगा, मतलब वाक्य का अंश होगा, एक छोटा भाग होगा। चलिए इसमें जो वाक्य दी हुई है वो देख लेते हैं। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा का देन है मित्रों, और इसका शाब्दिक अर्थ है वो अभ्यास या बातचीत। ऐसा शब्द वाक्यांश वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य अर्थ से भिन्न किसी और अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे क्या कहते हैं, मुहावरा। जैसे दाहिने हाथ का होना मुहावरा है, जिसका अर्थ है बहुत बड़ा सहायक होना। तो ये ध्यान रखना है आपको। किस क्रम में मुहावरा है, ये भी प्रश्न आ जाता है मित्रों। एक में आपको लोकोक्ति मिलेगी, उसमें मुहावरा मिलेगा, तो ये छांटना भी आ जाता है। तो इसमें अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा दाहिना हाथ, और बाकी ये क्या है, लोकोक्तियाँ। समय चुकी पुनी का पछताने, सब दान बाई से पंसेरी, नेकी कर दरिया में डाल। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त क्या होगा। तो मित्रों क्या होता है, मतलब अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर का लाभ उठा लिया, जो भी अवसर मिला उसका लाभ उठाने का मतलब है कि हमने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। चलिए इसमें कुछ और मुहावरे दे रखे हैं वो देख लीजिए। आकाश पाताल एक करना, कठिन प्रयास करना। फूला न समाना अत्यधिक खुश होना। अंगारों पर पैर रखना, मतलब साहसपूर्वक कार्य जो खतरे का काम है वो करना, या जानबूझकर विपत्ति में सहना। खेत रहना, ये इम्पोर्टेंट है मित्रों। देखिए 2011 में आया हुआ था पहले, और उसके बाद कृषि परिवेश 2024 में आया है। देखिए खेत रहना का मतलब है शहीद हो जाना। इस शब्द का अर्थ हमें जल्दी से पता नहीं लगता, इसलिए इसको ध्यान रखना है। क्या है, खेत रहने का मतलब है शहीद हो जाना। आगे देखिए, खेत रहने मुहावरा का अर्थ है युद्ध में मारे जाना, अर्थात शहीद हो जाना। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ है जगन्नाथ, तो अपने हाथ से काम करना ही क्या होता है, उपयुक्त होता है, इसका ये मतलब होता है। अपना हाथ जगन्नाथ एक लोकोक्ति है मित्रों, ये ध्यान रखना है। क्या है, एक लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। जिसका अर्थ है अपने काम अपने हाथों से करना ही ठीक रहता है, या परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। उसके बाद देखिए, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे ही हो। तो इसका क्या अर्थ होगा, ये इसका क्या जो अर्थ निकलेगा मित्रों। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन आपको पता चल जाएगा। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब तुम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, कि तुम सब है वो एक जैसे ही हो। इसका अर्थ ये होगा, जैसे चोर चोर मुसोरे भाई, इसमें क्या होता है, जैसे नागनाथ वैसे सामनाथ। और दोनों लोकोक्तियाँ प्रयोग दुष्ट लोगों के एक जैसे होने के लिए किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ है एक प्रवृत्ति के होना, दोनों ही एक प्रवृत्ति के होना। तो यही ध्यान रखना मित्रों, जैसे चोर चोर मुसोरे भाई, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों हैं वो लोकोक्तियों का प्रयोग है वो दुष्ट लोगों के लिए किया जाता है। आगे देखिए, कौन मुहावरा नहीं है। देखिए मुहावरा कौन सा नहीं है। मुहावरा में मित्रों देखिए, लाल पीला होना मुहावरा है मित्रों। सब्ज बाग दिखाना क्या है, मुहावरा है। हरा या हरा सूझना मुहावरा है। और पीला मुँह करना, ये क्या है मित्रों, मुहावरा नहीं है।
ध्यान रखना है। लाल पीला होना क्या अर्थ है? क्रोधित होना, सब्ज बाग दिखाना है। सब्ज बाग ये अच्छा शब्द है मित्रों। तो सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है देख लीजिए। लोभ देखकर बहकाना। क्या देखकर? लोभ देखकर। और हरा सूझना मतलब खुश होना। चलिए कौन सा अर्थ सही है? छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ये सही है मित्रों। सही पूछा तो यही सही हो गया। बालू से तेल निकालना, नई तकनीक का प्रयोग करना, ये गलत हो गया। हाथों के तोते उड़ जाना, पिंजरे के तोते निकल जाना, ये तो बहुत गलत हो गया। हाथ पांव फूल जाना, मोटा हो जाना, ये भी गलत हो गया। पहला ही सही है मित्रों।